तैयार रहिए, स्टार्ट। इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा, यह अटल सत्य है। यह भी एक तथ्य है कि प्रकृति ने इंसान को बड़े से बड़े आघात को समय के साथ भुला देने की क्षमता भी प्रदान की है ताकि जीवन पटरी पर आ सके। चीन में 80 वर्षीय मां को बेटे की मौत की खबर से दूर रख एआई की मदद से बेटे का वर्चुअल रूप तैयार कर रोजाना संवाद कराने की खबर है। इसे भले ही तकनीक का अनूठा इस्तेमाल कहा जा रहा हो, पर इससे जुड़े कई ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो नैतिकता का है, साथ ही यह भी कि मां को अपने बेटे के न रहने की जब किसी माध्यम से जानकारी मिलेगी तो क्या इसे भावनाओं से खिलवाड़ नहीं माना जाएगा कि एक मां को उसके बेटे के जिंदा होने की झूठी दिलासा दी जाती रही है। दूसरा सवाल यह भी कि इस तरह के वर्चुअल इंसान के जरिए आपराधिक वारदातों का नया खतरा सामने आने लगा तो हमारे पास उससे निपटने की कौन सी राह होगी। यह सच है कि अपने प्रियजन के न रहने की खबर का आघात असहनीय होता है। प्रियजन की मौत का आघात अचानक नहीं पहुँचे, इसलिए इसे एक थेरेपी का रूप माना जा सकता है। लेकिन तथ्य यह भी है कि किसी को बुरी खबर कब और कैसे सुनाई जाए इसका खास ध्यान रखा जाता रहा है। मौत के बाद भी किसी को आभासी रूप से जिंदा रखना अलग बात है, लेकिन ममता से खिलवाड़ करना दूसरी बात। मां को दिलासा दिलाने के इस प्रयोग के पक्षधर भी होंगे तो विरोधी भी कम नहीं होंगे। जो पक्षधर हैं वे यह कह सकते हैं कि एआई क्लोन की तकनीक व्यक्ति की यादों को जीवित रखने का नया माध्यम भी बन सकती है। ऐसा इसलिए भी कि फोटो, वीडियो और आवाज के डेटा के आधार पर बनाए गए ये एआई अवतार किसी के भी व्यक्तित्व और बोलचाल की शैली में काफी हद तक हूबहू लगते हैं। चिंता ये भी की जानी चाहिए कि यदि वास्तविक संबंधों के बजाय लोगों को इसी तरह डिजिटल दुनिया के सहारे भ्रम में रखा जाने लगा तो सामाजिक रिश्तों की प्रकृति बदलते भी देर नहीं लगने वाली। यह भी बहस का विषय हो सकता है कि मृत व्यक्ति के डेटा का उपयोग कर उसका डिजिटल रूप बनाना उचित है या नहीं। इस तकनीक के वे खतरे भी सामने कम नहीं है जो आपराधिक वारदातों को जन्म देने वाले हो सकते हैं। एआई के जरिए मृत व्यक्ति का क्लोन बनाना तकनीक का चमत्कार भले ही कहा जा रहा हो, लेकिन यह संवेदनशील मसला है। ऐसी तकनीक यह जहां एक वज्रपात से लगने वाली खबर सहन नहीं कर सकने वाले लोगों को सहारा दे सकती है, लेकिन दूसरी ओर यह मानसिक, नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी पैदा करती है। इसलिए इस तरह की तकनीक का उपयोग सावधानी, स्पष्ट नियमों और नैतिक दिशा निर्देशों के साथ ही किया जाना चाहिए ताकि यह मानवता के हित में संतुलित रूप से काम कर सके।
देश के सबसे महत्वपूर्ण खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्रों में शामिल सांभर झील आज गंभीर संकट से जूझ रही है। अवैध विद्युत केबल अतिक्रमण, अव्यवस्थित रेस्क्यू और प्रशासनिक उदासीनता ने इसे धीरे धीरे मौत के जाल में बदल दिया है। सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक लापरवाही पर खड़ा होता है। जब झील जैसे संवेदनशील क्षेत्र में खुले आम अवैध तौर पर केबल बिछाई जा रही थी, तब निगरानी तंत्र कहाँ था? मत्स्य विभाग, सांभर साल्ट लिमिटेड और जिला प्रशासन की संयुक्त मॉनिटरिंग व्यवस्था क्या सिर्फ कागजों में ही सीमित है? वर्षों से चल रही गतिविधियों की जानकारी के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हुई? यह लापरवाही है या जानबूझकर की गई अनदेखी? अवैध केबल और प्रभावशाली नेटवर्क की भूमिका भी गंभीर संदेह के घेरे में है। क्या बिना स्थानीय प्रभावशाली लोगों की मिली भगत के इतनी बड़ी गतिविधि संभव है? अतिक्रमण और जल दोहन पर रोक लगाने वाले कानून जमीन पर लाचार क्यों दिखते हैं? कहीं पूरा खेल संगठित नेटवर्क के सहारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे का तो नहीं है? एक ही कार्य के लिए दो अलग अलग विभागों की ओर से अलग अलग टेंडर जारी करना क्या समन्वय की कमी है या व्यवस्था की गंभीर खामी? 60,000 और 1,00,000 रुपए के टेंडर होने के बावजूद यदि कार्य वैज्ञानिक मानकों के अनुसार नहीं हो रहा तो निगरानी किसके जिम्मे है? पर्यावरणीय स्थिति और भी चिंताजनक है। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मृत मछलियों का वैज्ञानिक निस्तारण न होना और उन्हें खुले में फेंका जाना संक्रमण के खतरे को खुला आमंत्रण है। जिला कलेक्टर का जानकारी लेकर कार्रवाई वाला बयान उम्मीद जरूर जगाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई तेज, पारदर्शी और निर्णायक होगी या फिर यह भी एक और औपचारिक घोषणा बनकर रह जाएगी? सबसे निर्णायक कदम यह होगा कि सांभर झील के लिए अलग झील प्रबंधन प्राधिकरण बनाया जाए जो नियमित निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करे। विराम।